हेलो, नमस्कार नमस्कार। जय हिंद। क्या हाल चाल है भाई? मस्त एकदम। चलो, और बताओ, क्या चल रहा है? पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही है भाई? तो यार, देखो, हम लोग, जो हमारा पिछला लेक्चर था, लेक्चर नंबर 10, उसमें हम समांतर श्रेणी हम्म, का जो एसएन, अर्थात एसएन मीन्स सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द एपी, मीन्स हमने एपी को जोड़ना सीखा था कि एपी के जोड़ने का फार्मूला क्या होता है। उसको हमने निकाला था अपने लेक्चर नंबर 10 में। और उसका डेरिवेशन कैसे होता है, उसको हमने समझा था। और उस पर एक आध दो छोटे मोटे सवाल भी देखे थे। इस लेक्चर में हम देखेंगे जो उससे आगे एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दिए, वो एग्जाम्पल्स अच्छे अच्छे हैं, तो मैं उसको आपको करवाऊंगा बिल्कुल अच्छे से। तो जिन लोगों ने भैया कल का लेक्चर नहीं देखा है, तो यार पहले जाओ, पहले उस लेक्चर को देखो, क्योंकि उसमें मैंने समझाया है बढ़िया से कि कैसे वो फार्मूला हमारा डेरिवेशन वर्क कैसे आया है। तो यह जरूरी हो जाता है कि इस लेक्चर से पहले उस लेक्चर को आप देख कर आओ। बाकी जो लोग अगर उस लेक्चर को देखे हैं, तो यार तब तो कोई बात ही नहीं, आप यहाँ पर इसे देखो। और जो लोग 20 लेक्चर को देख रहे हैं, तो यार कॉपी और पेन निकाल लो। पहले क्या करना है आपको, जब सवाल हम बताएंगे, कोई सवाल आपको सॉल्व करने के पहले उसे आपको अपने से ट्राई करना है। जब कोई सवाल आपको स्क्रीन पर दिखेगा, तो पहले आपको वीडियो को रोकना है, उसके बाद खुद से ट्राई करना है। ठीक है? तो ये हमारा पैटर्न रहेगा। फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखना है। जब आप अपने से सॉल्व करके सॉल्यूशन देखोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि हमारी गलती कहाँ हो रही थी। उसके बाद वो चीज़ें तुम्हें याद हो जाएंगी। आई बात समझ में? तो शुरू करें? शुरू करें भाई, लोग बताओ। पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही है यार, एकदम एक नंबर। भाई एक नंबर। मस्त से पढ़ो एकदम भाई, बोर्ड एग्जाम तुम्हारे आने वाले हैं। ये हमारा अक्टूबर है ना, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, 4 महीने और बाकी है। एकदम दिल लगा के पढ़ाई करो भाई। ओके, तो चलते हैं यार, देखते हैं अपनी अगली टॉपिक। ठीक है? तो हमारा अगला टॉपिक क्या है? अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन। ठीक है? तो समझते हैं अरिथमेटिक मीन क्या होता है। देखो, अरिथमेटिक मीन को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ए एम। ए एम। क्या बोलते हैं? ए एम। जिसे हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में से बोलते हैं समांतर माध्य। स यार मुझसे, मैं लिख नहीं पाता हूँ इतना सुंदर कि आप लोग को अच्छा लगे, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। समांतर माध्य हिंदी में क्या बोलते हैं? समांतर माध्य। अरिथमेटिक मीन को या तो ए एम बोल दो शॉर्ट में, या तो समांतर माध्य। समांतर माध्य, इसी को एक भाषा में और बोलोगे, तो उसे हम बोल सकते हैं औसत। औसत मान, मतलब कि एवरेज वैल्यू। एवरेज, सेम चीज है, बिल्कुल सेम। ठीक है? औसत तो आप जानते होंगे। तो उसी को ही समांतर माध्य बोलते हैं, या अरिथमेटिक मीन। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ए लेकिन थोड़ा सा अंतर है भाई, औसत और समांतर माध्य में अंतर यह है कि जो अरिथमेटिक मीन है, मतलब समांतर माध्य एम, उसको हम हमेशा एपी के लिए निकालते हैं। किसके लिए?
एपी के लिए ये समझो कि जितने समांतर माध्य हैं वो सारे औसत हैं, उनको हम औसत कह सकते हैं, लेकिन औसत वाले को हम समांतर माध्य नहीं कह सकते। ठीक है, तो क्या होता है देखो, थोड़ा सा मतलब इसे तुम रिलेट कर सकते हो, लेकिन मैंने क्या बताया कि सारे समांतर माध्य औसत है, लेकिन सारे औसत समांतर माध्य नहीं। कैसे समझाता हूँ देखो, अगर मैं, लेकिन एम जो हमेशा एपी के लिए निकालेंगे, तो हम एपी पढ़ रहे हैं तो आपको हम बताते हैं, जैसे जैसे 2 4 6 8 10, ये मान लो 5 हमारी संख्या दी गई है, तो यह एपी में है कि नहीं? एपी में है, पक्का एपी में है। ठीक, इतना पहचाना तो हम जान रहे हैं, क्योंकि बार बार सेम डिफरेंस आ रहा है। उसके बाद अगर पूछ दे कि इसका एवरेज कितना है, एवरेज, तो आप क्या करोगे, इन सबको जोड़कर जितने नंबर उससे भाग दे दोगे, एवरेज के लिए करोगे। ठीक है, और अगर आपसे अरिथमेटिक मीन पूछे तो भी आप वही करोगे, अरिथमेटिक मीन पूछे तो, अगर अरिथमेटिक मीन पूछे तो आप इन सबको जोड़कर जितने उनसे भाग दे दोगे, तो हमारे इनका अरिथमेटिक मीन हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? लेकिन जब एपी दिया हो, जब एपी दिया हो तो पता है क्या करते हैं, जब ये एपी में हो तो अरिथमेटिक मीन के लिए क्या करते हैं, एम निकालने के लिए जो हमारा फर्स्ट टर्म है और जो हमारा लास्ट टर्म है, इन दोनों को जोड़ देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2, ये पहला वाला हो गया और लास्ट वाला 10, इसे 2 से भाग कर देना, तो कितना हो जाएगा, 10 2 12/2 बराबर 6। तो हमारा ये कितना आ गया अरिथमेटिक में, 6। बात समझ में आई? तो जब भी एपी के लिए अरिथमेटिक में पूछे तो क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू मतलब ए प्लस लास्ट वैल्यू अपॉन 2, ये हमारा फार्मूला है, ए प्लस एल अपॉन 2। ठीक है, जिसके लिए भी अरिथमेटिक में पूछे तुम क्या करना है, तुम कुछ नहीं करना है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़कर 2 से भाग दे देना। जैसे अगर मान लो हमारे पास 3 टर्म है, ए, अगर हम कहते हैं इफ ए कामा बी कामा सी आर इन एपी, अगर मैं यह बोल रहा हूं कि ये तीनों क्या है, एपी में, तो इसका अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा, ए प्लस सी बाई 2, मतलब ये पहला वाला और लास्ट वाला, और ये बी के बराबर आता है, किसके बराबर, बीच वाले के बराबर, इसी को अरिथमेटिक मीन बोलते हैं, यानी बी बराबर ए प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, तो जो भी कोई अगर एपी में होगा तो जो बीच वाली, और 3 संख्या हम ले रहे हैं, अगर वो एपी में है तो जो बीच वाली संख्या है वो हमेशा अरिथमेटिक मीन होती है उन तीनों संख्याओं की। ठीक है, यानी बी इज अरिथमेटिक मीन, बी इक्वल टू ए अपॉन ए प्लस सी अपॉन 2, ये हम लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लो, 3, 7, 3 4 7 4 11, ये हमारा क्या है, एपी में है ना, एपी में है कि नहीं, एपी में है। तो तुम ये जो बीच वाली संख्या है, यानी इसको बोलते हैं अरिथमेटिक मीन, बीच वाली जो होती है, तो अरिथमेटिक मीन कितनी हो जाएगी, यही 7 आएगी। और निकालते कैसे हैं, ये फर्स्ट वाले और लास्ट वाले को जोड़ दोगे, यानी 3 + 11, तो कितना हो जाएगा, 3 + 11/2 कितना हो जाएगा, 14, 14/2 बराबर 7। देखो यही आ गई कि नहीं? तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, अरिथमेटिक मीन को जान सकते हैं। तो ये याद रखो कि अगर 3 संख्या एपी में है तो बीच वाली का मान जो है वो एम के बराबर होता है, अर्थात अरिथमेटिक मीन के बराबर होता है। 3 संख्या अगर एपी में इस प्रकार दी गई समांतर श्रेणी में, तो बीच वाली संख्या जो बी होती है वह समांतर माध्य होती है। ठीक है, यानी बी बराबर ए प्लस सी अपॉन 2। आगे बात समझ में?
तो यह छोटा सा टॉपिक था जो बच गया था, तो मैंने इसको सोचा कवर कर ले। अब देखो ये हमारा सवाल है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी। दिखाई दे रहा है कि नहीं? नहीं दिखाई दे रहा तो बड़ा कर दे इसको थोड़ा सा। वैसे ठीक है, दिखाई तो दे रहा होगा। चलो सवाल को पहले अपने से पढ़ लो, उसके बाद सॉल्व करो। अगर तुमने पढ़ लिया तो मैं सॉल्व कराता हूँ। देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सोल्यूशन। बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी 8,3,-2 डॉट डॉट डॉट। मतलब बोल रहा है कि ये जो एपी दी गई, समांतर श्रेणी दी गई हमें, इसके पहले 22 पदों का जोड़ बताना है। तो जो एपी जा रही है शुरू से, तो 22 तक जितने पद आए उनको जोड़ कर बताना है कितना आएगा। मतलब समांतर श्रेणी की पहले पहले 22 पदों, मतलब शुरू से 22 पदों का जोड़ बताना है। तो हमने फार्मूला इसका पढ़ चुके हैं, हमने इसका फार्मूला पढ़ा है ना, सम सम ऑफ फर्स्ट एन सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द एपी क्या होता है, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई डी। ये हमारा फार्मूला होता है ना। तो कितने टर्म का पूछा है, पहले 22 पदों का। तो हमें ये हमारा फार्मूला होता है, ये तुमको पता चल गया। तो हमें फार्मूले के लिए जो एपी में दिया गया है, वहाँ से हम ए का मान, डी का मान और एन का मान निकाल देंगे, फिर यही फार्मूले में पुट कर देंगे। तो पूछा है कि पहले 22 पदों को निकालना है, तो मतलब 22 पदों का जोड़ निकालना है। तो एन बराबर कितना आ जाएगा, 22। मतलब 22 पदों को जोड़ना है, तो मतलब कितनी संख्या है, 22। तो एन बराबर 22। और फर्स्ट टर्म ए का मान कितना है, एपी में हमें पता है 8 दिया है। और डी का मान, डी को इस वाले में से इसके घटा कर देख लो, आगे वाले से पीछे में तो कितना आ जाएगा, 3 में से 8 घटा हुआ -5 आ जाएगा। इतना हो गया। किसी भी दो लगातार लो और आगे वाले से पीछे को घटा दो, तो ये हमारा आ जाएगा डी का मान। अब इसे फार्मूले में रख दो और सॉल्व कर लो, हमारा आंसर हो जाएगा। तो पूछा यस पहले 22 पदों का मान, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे S22, मतलब कि 22 पदों को हम जोड़ रहे हैं। एस एन तो एन की जगह मैंने 22 रख दिया। तो एन की जगह फार्मूला क्या हो जाएगा, 22 बटा के 2, फिर ब्रैकेट में 2a, ए का मान कितना है 22, 2 गुणे 22 प्लस एन की जगह कितना रखना है, नहीं सॉरी भाई सॉरी, ए का मान 8 है, तो 2 गुणे 8 प्लस एन, एन की जगह ना 22 माइनस 1 गुणे डी, डी का मान कितना है -5। -5 को मैं एक कोष्टक में रख देता हूँ ताकि इसके साथ ये घोल मिल ना हो, फिर बड़ा कोष्टक अपना बंद कर दी। बस इसको आपको सॉल्व कर लेना है, गुणा भाग कर लेना है। अब ये देखो आगे 22 बटा 2 तो एक कट के कितना आ जाएगा, इसमें ऊपर भाग चले जाएगी 11 आ जाएगा। यहाँ पर 2 अट्ठे कितना आ जाएगा 16 प्लस 22 में से ये जाएगा 21, और 21 में -5 का गुणा हो तो कितना हो जाएगा -105। गुणा करके आप देखो मैंने कर लिया। अब 11 ये 16 हो गया, ये प्लस है और अंदर माइनस है, तो निकलेगा क्या होगा, माइनस निकलेगा, क्योंकि ये प्लस है माइनस तो यहाँ पर गुणा है ना। जब एक कोष्टक हटेगा तो प्लस और माइनस का गुणा होता है, चिन्ह में तो माइनस आता है, और 105 वैसे ही हो जाएगा। बस अब इसको घटा लो, तो ये आप समझ रहे हो कि कितना होगा, ये बराबर 11 गुणे यहाँ पर कितना आ जाएगा, 16 में से 105 घटाना है। तो यह देखो कि ये माइनस में है, 16 किस में, प्लस में। प्लस में कैसे है, क्योंकि इसके आगे कोई चिन्ह नहीं लिखा है, तो मतलब यहाँ प्लस छुपा है। ठीक है, तो एक प्लस एक माइनस हो गया, तो फिर क्या करेंगे इसका हम
जब एक प्लस एक माइनस हो जाता है क्या करते हैं, बड़े वाले में से छोटे को घटा देते हैं। तो बड़े वाला कितना 105, 105 में 16 घटाएंगे कितना बचेगा 89। लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, जो बड़ा होगा, जो बड़ा होगा उसका चिन्ह लगता है। तो यहाँ पे हो जाएगा -89। इसको गुणा कर लो, 11×9 = 99, 11×8 = 88, 88×9 कितना होता है 97। यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे, ये माइनस यहाँ पे, तो -979 मतलब -979, ये हमारा आंसर आ गया। यही बात समझ में, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो बहुत ही सरल सवाल था, और हमने इसको जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें हमने पूछा भी था, तो यही हमारा उसका आंसर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अगला सवाल हमारा क्या है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14th term of an AP is 1050 and its first term is 10, then find 20th term। बहुत ही सरल सवाल है, पहले आप खुद से ट्राई करो, पहले एक बार खुद से ट्राई करो भाई। If the sum of the first 40 terms of an AP is, मतलब जो दिया उसको लिख लो। मैं बोल रहा है कि जो जोड़ है पहले 14 पदों का जोड़, किसी समांतर श्रेणी के पहले 14 पदों का योग यानी जोड़ कितना है 1050, यानी S14 बराबर 1000, यह दिया है, ठीक है। फिर बोल रहा है एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, मतलब फर्स्ट टर्म इसका 10 है, यानी ए का मान क्या दिया है 10। पूछा क्या है फाइंड 20th टर्म, यानी 20वां पद बताओ, यानी A20 बताना है। क्वेश्चन मार्क, बस जो दिया उसके सारे निकाल लो, जो नहीं दिया हो, ठीक है। तो आप यहाँ पर रखोगे S14 का फार्मूला क्या होता है SN का, n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d, यही होता है ना। तो n की जगह कितना आ जाएगा, यानी मैं लिख दूँ क्या फार्मूला, मैं बार बार लिखना नहीं चाह रहा हूँ यार, फिर भी देखो मैं लिख दे रहा हूँ, SN = n/2 2a + n - 1 d, ये हमारा फार्मूला है। तो हमें इस फार्म यहाँ से पता चल रहा है कि n का मान कितना है 14 पदों का योग पूछा है। तो जो जो दिया है उसको लिख दो, जो नहीं दिया उसको वैसे उतार देना। तो उसका मान कितना है 1050, तो इसमें पहले रखेंगे और इसके बराबर कर देंगे। तो n की जगह कितना रखेंगे 14/2, फिर ब्रैकेट में 2a, a का मान कितना दिया है 10, 2 × 10 मतलब 2 का में गुणा है, तो a का मान 10 है, 2 × 10 प्लस n का मान 14 - 1, d का मान नहीं दिया है, ब्रैकेट बंद, बराबर कितना यहाँ पे आया था 1050। बस तुमको इसको सॉल्व कर देना, अगर तुमको इक्वेशन सॉल्व करने आता है तो d का मान यहाँ से निकाल लोगे और A20 में रख दोगे, क्योंकि A20 का मान क्या होता है a + n - 1 × d। तो 14 में 2 क्या हो जाएगा, भाग जाएगा 7 हो जाएगा यहाँ पे, फिर 2 दाम में 20 प्लस 14 में से जाएगा 13d बराबर 1050। अब क्या करोगे, यह देखो, यह जो 7 यहाँ पे गुणा में है ना, और ये 20 + 13d, तो इसको ऐसे उतार लो 20 + 13d को, और यहाँ पे 7 यहाँ पे गुणा में था, बराबर करके इस साइड ले आओ, बराबर के दूसरी तरफ दाएं तरफ, तो भाग में चला जाएगा। तो जब इसमें भाग देखो 7 में 1050 का, तो यहाँ पे आएगा 150, ठीक है। तो हमारा 20 + 13d बराबर 150 आ गया। तो 13d, हम इस d का मान निकालना चाह रहे हैं ना, तो जितने संख्या है उसको इस तरफ भेज देंगे, तो बराबर 150 - 20 हो जाएगा 130। अब d का मान यहाँ से निकाल लो, d बराबर 130, यहाँ पे 13 में d का गुणा है तो इसमें आएगा तो भाग में चला जाएगा, भागना बटे में, तो हो जाएगा 13 धाम 130। तो d का मान कितना आ गया 10, d का मान कितना आ गया 10, और a का मान भी क्या दिया था 10 ही दिया था। तो हमसे पूछा A20, नहीं निकाल लोगे,
अरे भाई ये 20 नहीं निकालो, घर से बताओ। ए का मान 10 दिया था और डी का मान भी 10 आ गया। हमसे ए 20 पूछा है, मतलब 20वां पद पूछ रहा है। तो तुमको फॉर्मूला नहीं पता है, ए एन बराबर मतलब एनवा पद निकालने का, nth टर्म के लिए ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या हो जाएगा, ए 20 क्या हो जाएगा, ए 20 इक्वल टू ए की जगह 10 प्लस एन की जगह 20 माइनस 1 गुणे डी का मान भी 10 दिया है। ये 20 मतलब एन का मान 20 यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा 10, 20 में से जाएगा 19, 19 में 10 का गुणा 190, 190 और 110 कितना आ जाएगा, 200। तो ये 20 का मान कितना आ गया, 200। यानी 20वां पद हमारा कितना, उस श्रेणी का जो हमारी एपी दी थी 200। ये हमारा आंसर होगा, है ना, था बहुत इजी था ना। चलो यार, मजा आ रहा है कि नहीं, चलो मजा आना चाहिए। अगला देखो, हाउ मैनी एग्जाम, देखो हम एग्जाम्पल्स करवाए हैं एनसीईआरटी के, ये अच्छे अच्छे सवाल है तो मैं इनको करवाना उचित समझ रहा हूँ, तो इसलिए मैं करवा दे रहा हूँ। इसके बाद तुम ट्राई करना खुद से। बोल रहा है कि एग्जाम्पल 13 क्या दे रहा है, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी 24, 21, 18 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। अब देखो क्या इंग्लिश में बोल दिया, मैं बता रहा हूँ समझाकर, अपनी भाषा में समझो। बोल रहा है कि जो हमारी एपी है समांतर श्रेणी दी गई है, या समांतर श्रेणी जो दी गई है 24, 21, 18 डाटा, ये कहाँ तक लिया जाए, मतलब इसको कितने पद को जोड़ा जाए, मस्ट बी टेकन सो दैट, ताकि देयर सम इज 78, मतलब उनका जोड़ 78 आ जाए। ये जो एपी दी गई है, ये कितने कितने उसके कितने टर्म को लिया जाए कि उनको जोड़ने पर 78 आ जाए, यही पूछ रहा है, यानी एन का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो मैंने सिंपल या कल फार्मूला बताया तुमको, एस एन बराबर जो भी उसी में से कोई एक ने एक पूछेगा, एक दिया रहेगा, दो दिया रहेगा, उसी को दूसरे को पूछेगा, तो एस एन का मान उनका सम दे दिया है, एस एन कितना दे दिया है, 78 दे दिया है। अब जो एपी दी गई है, इससे हम ए का मान क्या निकाल सकते हैं, 24 है, 24 है ना पहला पद। हम डी का मान निकालने क्या करेंगे, पीछे वाले में से आगे घटा देंगे, यानी किसी भी दो को ले लो, पीछे में से आगे वाला घटा दो, आगे वाले से पीछे को, यानी 21 में से 24 या 18 में से घटा कर -3 आ जाएगा। तो डी का मान -3 आ गया। हमसे पूछा क्या है, कितने पद को लेना है, यानी यन का मान पूछा है, कितनी संख्या को लेना है, कितनी टर्म्स को लेना है। तो ये हो जाएगा 78। एस एन का मान है, तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन का फॉर्मूला होता है n/2। अभी पीछे यही फार्मूला लगा था, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बस इसी में रख दो, एन का मान हमको निकाल लेना है। तो इसमें रखोगे तो n/2 की जगह क्या हो जाएगा, एस एन की जगह कितना दिया 78 ना, तो 78 यहाँ पर रख देता हूँ बराबर n/2 की जगह एन की मान तो निकालना, एन को छोड़ देंगे इसे बटा के 2, 2 का मान 2 × 24 प्लस n-1 इंटू डी, डी का मान क्या है -3, तो -3 को इसे कोष्टक में निकल लेते हैं। अब इसको सॉल्व करना है, बस काम खत्म हो जाएगा। अब देखो मैं जो यह दिया है इसको मैं इस साइड लेते आता हूँ, तो n/2 इस तरफ, 2 × 24 कितना हो जाएगा 48 प्लस, अब देखो n-1 है, यहाँ पे गुणे -3 है, तो बाहर भी n है अंदर भी n है, तो यानी एक क्वाड्रेटिक बनेगा, यानी द्विघात समीकरण बनेगा। आई बात समझ में, तो n-1 गुणे -3 यहाँ पे होगा, तो -3 का n में गुणा होगा तो -3, अच्छा ठीक है बाद में गुणा करके अभी गुणा कर दे, यहाँ पे गुणा करोगे तुम तो हो जाएगा -3n, -3n इसमें गुणा होगा था, अब -3 में -1 गुणा होता है +3, बस बराबर 78। अब ये देखो ये दो यहाँ पर नीचे भाग में है, तो इधर जाए क्या हो जाएगा गुणा में, तो n और n का इसके अंदर गुणा हो जाएगा, ये जो लिखा है, यानी कितना हो जाएगा ये
रुक जाओ, मैं पहले एक एक स्टेप सॉल्व करते हैं। तो ये 48 है और यहाँ पे प्लस है, ये -3 है, +3, तो ये पहले तो जुड़ जाएगा, तो 51 हो जाएगा। और ये प्लस है और अंदर माइनस है कोष्टक में, तो ये -3 है। ये दो इधर गुणा हो जाएगा ना, 2 गुणे 78, तो ये हो जाएगा 156। अब इसको सॉल्व करो। ये क्या है, एन में 51 का गुणा हो तो 51 एन, यानी 51 एन माइनस एन का 3 एन में गुणा हो तो 3n स्क्वायर बराबर 156। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, -3n और 51n, ये जो है ना, तो मैं चाह रहा हूँ कि जो आगे वाला -3n स्क्वायर ये प्लस में रहे, तो मैं इन दोनों को इस साइड लेके चला जाता हूँ, तो मतलब इधर कितना बच जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर 0 ऐसे हो जाएगा और इधर जाएगा तो 3n स्क्वायर माइनस जो प्लस हो जाएगा, ये जो यहाँ पे प्लस में है तो माइनस हो जाएगा 51n, यहाँ पे प्लस में 156 पहले से है। बस, अब जो 0 बराबर 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156, इसी को सॉल्व कर लेना है। तो यार 0 देखो लेफ्ट हैंड साइड में अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं इसको इस साइड लेके आ जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि n का मान हमारे पास आ जाए। तो 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156 बराबर 0। आई बात समझ में? अब देखो, इसको सॉल्व कर लेना है। अगर मैं इसमें से 3 कॉमन ले लूँ, मतलब 3 से तीनों में भाग दे दूँ, ये तीनों कट रहा है मेरे हिसाब से तो कॉमन ले लूंगा 3, तो यहाँ से 3 कट जाएगा तो n स्क्वायर बचेगा। फिर यहाँ से इसमें भाग, मतलब भाग देना है एक तरह समझो, 3 जो पद है उसमें 3 कॉमन ले रहा हूँ यहाँ पर ऐसे 3 कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ पे n स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ पर 17 बार भाग जाएगा तो 17 n, यहाँ पर 3 पच्चे 15, 3 गुना, तो यह बच जाएगा। ठीक है, और यह 3 जब यहाँ पर बटा में जाएगा इधर, तो फिर 0 हो जाएगा, जो 0 में किसी संख्या से भाग दे तो 0 आता है। तो n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 बराबर 0। अब देखो ये थोड़ा सरल हो गया यहाँ से, तो अब इसको तुमको ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने पर 17 आए, -17, और गुणा करने पर 52। इसका मतलब ये होता है ना कि ऐसी दो संख्या लेना है कि गुणा करने पर 52 आए और जोड़ने पर -17। ठीक है, तो हम वो संख्या क्या क्या है, -13 और -4 जोड़ोगे तो -17 आ जाएगा, -13 -4 का गुणा करो तो 52 आ जाएगा। तो n स्क्वायर, तो इसको इसी पार्ट में कर देना है, -17 को 2 भाग में करना है, तो -13n फिर -4n, आप प्लस 52 ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, यह द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसी तरह कि जो बीच वाला है -17, इसको 2 भाग में करते हैं, तो इसको 2 भाग में ऐसे करते हैं कि गुणा करने पर या इतना आ जाना चाहिए जो यहाँ पर लिखा है 52। तो अब देखो n स्क्वायर -30 है, तो यहाँ पे n भी, यहाँ पर भी n है, तो एक n कॉमन लेते हैं n, तो यहाँ पर बचा एक n, माइनस यहाँ पे एक ही n था तो -13 बचा, तो यहाँ से माइनस n-13 यहाँ पे आ गया ना, तो यहाँ से हम कितना कॉमन लेते हैं, ताकि यहाँ पर भी इसके अंदर भी n-13 कॉमन दिखे, यहाँ से ऐसा कॉमन लेना है। तो यहाँ पे मैं -4 कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ पर -4 कॉमन लूंगा तो यहाँ पर केवल n बचेगा, और -4 यहाँ पर जब कॉमन लूंगा तो ये तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 13 बराबर 0। आई बात समझ में? या देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बस सॉल्व करना होता है। तो n-13 यहाँ पे भी है और n-13 यहाँ भी, तो इसको एक क्वेश्चन में बाहर निकाल लेते हैं, ये कॉमन हो गया। ठीक है, और दूसरे क्वेश्चन में n-13 यहाँ पर भी था, यहाँ पर तो कॉमन हो गया, यहाँ पर क्या बचा, n बचा, यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर देखो n-13 खत्म हो गया, यहाँ आ गया तो n बचा, और यहाँ पर क्या बचा, n-13 यहाँ से भी आ गया तो यहाँ पर -4 बचा। बस, अब बराबर क्या हो गया 0। तो एक कोष्टक में n-13, एक कोष्टक में n-4 बराबर 0, ये हमारा आ गया। तो n का मान दोनों जगह से प्राप्त होगा, या तो एक बार इसको 0 रख दो, एक बार इसको 0 रख दो, तो n माइनस, तो n का बराबर क्या आएगा, n बराबर 4 आएगा, n बराबर क्या आएगा, एक बार जब इसको 0 रखोगे n-4 को, n-4 बराबर 0, अरे यार n-4
बराबर 0 रखोगे तो n का मान कितना आएगा 4। फिर n माइनस 13 बराबर 0 रखोगे तो n बराबर कितना आएगा 13। तो यानी हमारा n की दो वैल्यू आ गई। ये दोनों हमारे आंसर सही है, एक भी आंसर गलत नहीं है। लेकिन सर सवाल में तो पूछा था यार भैया, जो भी मुझसे बोल लो, सवाल में पूछा था कि कितने ऐसे नंबर्स हैं इस श्रेणी के मैं लूं कि जिनका जोड़ने पर 78 आ जाए। और जब उसको हमने देखा कि इसका ए का मान कितना है 24 और डी का मान कॉमन डिफरेंस मतलब -3, अर्थात श्रेणी क्या है, सीरीज क्या घट रही है, -3 हमेशा घट रहा है ना। बात समझ में आई। तो अब यह कैसे हो सकता है कि चार संख्याओं का जोड़ भी 78 है और जो हमारा 13 संख्या है, जो 13 टर्म मिली उनका भी जोड़ 78 है, यानी 78 है। यह कैसे हो सकता है? यह हो सकता है भाई, देखो कैसे, क्योंकि जो शुरू के 4 टर्म है उनका तो जोड़ मान लो 78 आ गया, ठीक है 78 आ रहा है। लेकिन जो आगे n बराबर 13 है तो उसके जो आगे 4 के जो आगे पांचवा छठवां पांचवा से लेकर 13वां पद, उनका भी तो कुछ जोड़ हुआ होगा। हाँ भाई, उनका भी कुछ जोड़ हो रहा है। लेकिन बात समझो कि n बराबर जो 4 है इनका तो जोड़ 78 आ जा रहा है, लेकिन n बराबर 5 से जो 13 है इनका जो जोड़ है वो 0 आ जा रहा है। कैसे? क्योंकि ये सीरीज क्या है, घटती जा रही है, यानी एपी में तो मतलब इसमें कुछ पद ऐसे होंगे जो प्लस में होंगे, कुछ माइनस में होंगे, तो सारे जुड़कर क्या हो जाएंगे 0। तो जब वो 0 हो जा रहे हैं 5 से लेकर 13 तक, तो मतलब कि और ये 78 4 तक तो है ही इनका जोड़। तो मतलब अगर शुरू से भी लेंगे 1 से 13 तक तो उनका भी जोड़ क्या आएगा 78 ही आएगा, क्योंकि 5 से 13 तो बीच में हो तो 0 हो जा रहे हैं। आ रही बात समझ में? तो दोनों आंसर हमारा सही है। इस बात को समझना जरूरी है कि कैसे वो 0 हो रहा है। अरे कैसे, मतलब 4 पदों का भी जोड़ 78 है और 13 पदों का भी, तो 4 पदों का जोड़ तो 78 है, ये बात समझ में आएगी शुरू से 4 पद। लेकिन 13 पदों में तो कुछ तो ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो सीरीज क्या है, घटती जा रही है। क्योंकि मैंने बताया, दिखाया यहाँ पे आपको कि डी का मान क्या है -3, यानी वो कॉमन डिफरेंस हुआ घट रहा है। तो उसमें कुछ ऐसे पद होंगे जब यहाँ पे 5 से आगे मतलब पांचवा, जैसे जो पांचवा नंबर पे आएगा छठवां नंबर पे आएगा ऐसे आएगा 13 तक, तो इनमें ऐसे होगा कि कुछ इसमें प्लस वाले होंगे कुछ माइनस वाले होंगे। तो सेम वही मिल सब सारे मिलकर मतलब कुछ प्लस माइनस मिलकर ऐसे सब 0 हो जाएंगे, यहाँ तक 0 हो जाएंगे। तो मतलब बचे क्या, जब इतना तक 0 हो जा रहा है सब मिलकर भाई टोटल, तो फिर 4 ही पद बचे ना, और उन 4 पदों का जोड़ कितना है 78 है ही। तो इसलिए अगर 1 से 13 पद को मिलेंगे तो उनका भी जोड़ कितना आ रहा है 78। मैं समझा नहीं? तो इस तरह इसके दो वैल्यू प्राप्त हो रहे हैं, यानी 4 और 13 आ गई, ठीक ना? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये बहुत अच्छा सवाल था आपको समझने के लिए। आप समझा सकते हो ना कि कैसे इन पदों का दो आंसर आ रहे हैं? मैंने समझा दिया अच्छे से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है, इस पे हमने कल सवाल लगाए थे कल। देखो इसका सलूशन देखो, फाइंड द सम ऑफ, इसमें दो सवाल है, पहला यहाँ पे, ये पहले दूसरा यहाँ पे। तो बोल रहा है कि फाइंड द सम, यानी जोड़ निकालना है, उसको जोड़ना है। किसको? द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर, मतलब पहले 1000 जितने पॉजिटिव इंटीजर हैं उनको हमें जोड़ना है। तो इंटीजर कहाँ से शुरू होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर 1 से, 1 2 3 डॉट 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 कर कहाँ तक ले जाना है? बोल रहा है कि पहले 1000 यानी 1000 तक। तो बोल रहा है इनको जोड़ना है। तो हमने कल इसको कैसे जोड़ा था? वैसे भी जोड़ सकते हैं, तो अभी फार्मूला बता रहा हूँ। इंटीजर समझ में आया ना, पॉजिटिव इंटीजर है इसका मतलब समझ में आ गया। तो यार देखो इसमें ए का मान कितना है 1, और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस देखो कि डी का मान तो अभी 1 है, क्योंकि एक एक तो बढ़ रहा है, तो एपी तो ये एपी हो गई, ठीक है एपी हो गई ना, एपी होगा कि नहीं? तो डी का मान भी 1 है। और यहाँ पर हमें एक चीज और पता चल गई कि लास्ट टर्म जो हमारा लास्ट वाला पद होगा कितना है 1000। तो हमने कल क्या बताया था
कि जब हमको लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म दोनों पता चल जाए उस एपी का, तो हमारे लिए उसको जोड़ना आसान होगा। अगर सबको हम जोड़े, यानी हमको पूरा पूछा है फर्स्ट वो 1000 पॉजिटिव इंटीजर को जोड़ना है, तो यस 1000 यानी 1000 पद को जोड़ने को सिंबल को दर्शा रहे हैं, तो कितना हो जाता है उसका हम फार्मूला बताया थे n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, ये बताया था हमने ना। एस एन बराबर जब उसका फर्स्ट पद और लास्ट पद दोनों दिया हो, तो कुछ नहीं करना है, बस पहले और लास्ट वाले को रख देना है। तो एन का मान कितना है भाई, टोटल 1000 पद है, तो 1000 हो जाएगा एन का मान बटा के 2। फिर पहला पद कितना है 1, लास्ट पद 1000, तो कितना हो जाएगा सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1000 गुणे 1 में 1000 गुणे तो कितना आ जाएगा 1001 बटा 2। अब इसको यार सॉल्व कर लो, गुणा उड़ा कर लो, कितना आ रहा है देख लो। ये 2 बार में से कट जाए तो यहाँ तो 5 आएगा, यानी 500। इसमें 500 में इसका गुणा हो तो कितना आ जाएगा 5 कम 5, 500 500 5 5, और इसके पीछे 2 जीरो था ना, 500 था तो डबल जीरो, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यार मैंने 2 से यहाँ पर काट दिया इसको, 2 5 10 ये कट गया है, तो 5 के पीछे डबल जीरो, फिर 5 में इसका गुणा कर दिया हूँ, और 500 का 2 जीरो वो पीछे लगा दिया, 5 में 5 500 5 में 5, ये हमारा आंसर हो गया। आसान है ना। जब हमको ऐसे दे दे, जब भी हमको ऐसे दे दे कि उसका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों पता चल गया, तो हमारे लिए निकालना आसान हो जाता है। अगला दूसरा हमारा सवाल इसमें क्या है कि बोल रहा है द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर, यानी जैसे इसमें 1000 जो दिया था पॉजिटिव इंटीजर, अब इसमें बोल रहा है कि फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर, मतलब तुमको एक जनरल टर्म के लिए बात कर रहा है, यानी फर्स्ट n तुमको कहाँ से लेना है, 1 से लेना है, लेकिन n तक जाना है। तो दूसरा देख लो यहाँ पर, यानी 1 से स्टार्ट करना है, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर तो 1 से स्टार्ट होता है, फिर 2 फिर 3 ऐसे ऐसे करते करते कहाँ तक जाना है n तक। तो ये हमारी एक एपी है, इतना तो पता है तुमको। तो इसका फार्मूला हमें क्या बताते हैं, एस एन बराबर n/2, क्योंकि पहला टर्म तो पता है 1 है, और n तक जा रहा है, तो लास्ट टर्म पता है कितना है, l बराबर n, तो n/2 a प्लस एल। आई बात समझ में, एस एन बराबर n/2 a प्लस एल, तो एस एन बराबर कितना हो जाएगा n/2, तो n पद है तो n की जगह तो n ही रहेगा, और a की जगह कितना हो जाएगा 1, क्योंकि पहला पद a 1 है, तो a की जगह a, और l की जगह लास्ट पद कितना n। देखो लास्ट पद भी n है और टोटल नंबर भी n है, क्योंकि 1 से शुरुआत करके n तक जा रहा है कोई, तो इसलिए ये हमारा फार्मूला हो गया, यही आंसर हो गया है। बात समझ में आई किसका, फर्स्ट n टर्म के लिए। इसको इस प्रकार आप भी लिख सकते हो, अगर इसको आप लिखना चाहो तो ऐसे नहीं लिख सकते हो, ए n प्लस 1 को, जो 1 प्लस n है, इसको इस तरह भी तो लिख सकते हो n प्लस 1, कोई दिक्कत होगी इसमें, n को पहले लिख दे रहा हूँ, 1 को बाद में, तो ये इस प्रकार हो जाएगा n, ये वाला ये बाहर रहेगा, फिर कोष्टक में n प्लस 1, इसको मैं लिख दिया, और सबके बटा क्या है 2। तो ये हमारा फार्मूला हो गया कि अगर 1 से स्टार्ट करके कोई संख्या जा रही है 1 2 3 ऐसा लगातार, यानी उसको नेचुरल नंबर बोल लो या पॉजिटिव इंटीजर बोल लो, तो उनका जो फार्मूला होता है सम के लिए, वो क्या होता है एन, एस एन बराबर एन कोष्टक में n प्लस 1/2। कुछ नहीं करना है आपको, बस सीधे उसका मान रखना है, कितनी संख्या है उसमें 1 जोड़कर गुणा कर देना है, फिर उसे 2 से भाग देना है, जितना आ जाए। ये हमारा फार्मूला हो गया। तो कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं भाई, ये बहुत ही आसान है, इसको तुम याद रखना। मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, तो इसको याद रखना, एस एन बराबर डायरेक्ट याद रखना, मतलब कि जब कभी पॉजिटिव इंटीजर के लिए पूछे डायरेक्ट के लिए, तो ये फार्मूला लगा देना, एस एन बराबर एन ब्रैकेट में वो n प्लस 1/2, एस एन बराबर n कोष्टक में n प्लस 1/2। ठीक है, अब देखो यह सवाल दिया है अगला, इसको देखो, बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट
24 terms of the list of numbers whose nth term is given by an। यार देखो an है, मतलब कि यहाँ पद दिया है बराबर 3 + 2n। यह एक जनरल टर्म के रूप में कुछ दिया है, अभी देखते हैं। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है। तो सिंपल, पहले देखो, पहले पढ़ लो। सवाल बोल रहा है फाइंड द सम, यानी हमें जोड़ निकालना है। सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स, यानी पहले 24 पदों को जोड़ना है। आप लिस्ट ऑफ नंबर हुज nth टर्म, उस लिस्ट के नंबर, मतलब उन ऐसी लिस्ट है जिनके नंबर इस प्रकार से आ रहे हैं कि अगर तुमको an पद निकालना है तो बराबर 3 + 2n रखना है बस। यानी कि तुमको a1 a2 ऐसे यहाँ पर रख के निकालना है। पसंद आई? तो वह जो सीरीज आएगी, जितने लिस्ट ऑफ नंबर आएगी, उसके 24 पदों को जोड़ना है। कितने पदों को? 24। तो यहाँ पर सोल्यूशन देखो। तो लिस्ट ऑफ नंबर किससे दिए जा रहे हैं? an बराबर, ये सवाल में दे रखा है an बराबर 3 + 2n। इससे हमें नंबर पता चलेंगे, उस जो भी सीरीज है। हमको पता नहीं कि एपी है कि क्या है, वो हमको पता नहीं है। ये कितना पता है कि उसके जो नंबर्स हैं an बराबर 3 + 2n, यहाँ से पता हो रहे हैं। ठीक है, तो क्या करना है, an मतलब कि n की जगह तुम एक रखोगे तो a1 आ जाएगा। a1 मीन्स पहला पद, n की जगह 2 रखोगे तो दूसरा पद आ जाएगा, तीसरा तीसरा, ऐसे हमको निकालना है। कितने पदों को जोड़ निकालना है? 24 पदों को। पहले कुछ बना लेते हैं, सीरीज कैसे दिख रही है। तो a1 निकालते हैं, n बराबर 1 रखते हैं तो कितना आ जाएगा? a1 मतलब कि इसमें n की जगह एक पुट करना है। ये तो 3 तो पहले दिया है, 2n, n मीन्स एक का गुणा, n की जगह एक रखना है। तो ये कितना आ जाएगा? 3 + 2 गुणे 3 + 2 कितना आ जाएगा? 5। फिर n बराबर 2 जब रखोगे तो a2 का मान कितना आ जाएगा? n की जगह 2 रखना होगा इसमें, 3 + 2 गुणे n की जगह 2 कितना आ जाएगा? 3 + 2 गुणे 2 4, 3 4 7। फिर n की जगह 3 रखोगे तो a3 3 प्लस और 2n, यानी n के कितना रखना है? 3। तो 2 गुणे 3 तो कितना? 2 3 6, और यहाँ पर 3 है तो 6 3 9। फिर n बराबर 4। ऐसे हम रख के देख रहे हैं कि कोई पैटर्न मिल रहा है क्या। तो a4 कितना आ जाएगा? 3 + 2 गुणे 4, तो 4 दूनी 8, और 3 कितना आ जाएगा? 11। अब देखो ऐसे ही मिलता जाएगा, बात समझ में आई। तो हमको पता चला कि जो पहला पद है इसका कितना है? 5। फिर दूसरा क्या है? 7। फिर तीसरा क्या है? 9। चौथा क्या है? 11। ऐसे आता जा रहा है, तो हमको पता चला कि एक पैटर्न मिल रहा है। और ये पैटर्न कैसा दिख रहा है तुमको? एपी नहीं दिख रहा है? अगर यहाँ पे मैं लिस्ट लिखूं तो पहला 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, फिर 11 है, फिर डॉट 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 ऐसे जा रहा है। आगे बात समझ। हम्म। तो ऐसे हमारा क्या है, ऐसे पैटर्न हमको मिलता जा रहा है। 5 7 9 11 ऐसे मिलता जा रहा है। तो यह एक प्रकार की क्या है? एपी है। ये हमको पता चले कि कॉमन डिफरेंस 5 2 7, फिर 7 2 9, ऐसे बार बार सेम आ रहा है, तो एपी हो गई। तो अब हमको बोल रहा है इसके सम निकालना है इसका 24 पदों का, यानी 24 पदों तक जोड़ना है इसे। तो अब तुम निकालोगे यहाँ से, तुमको सब कुछ तो पता चल गया। ए का मान कितना पता चल गया? ए का मान 5। डी का मान, निकाल लो किसी दो में से। इसे घटाकर देखो, 9 में 7 जाएगा 2, तो डी का मान 2। और कितने पदों का जोड़ पूछा है? 24 पदों का, यानी n बराबर 24। तुमको बस एस एन में रखना है। एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 × d, यही रखना है। बस सारे वैल्यू तुमने दे रखे, तुम रख दो यहाँ पे। तो चलो मैं यहाँ पर रख देता हूँ यार। S24 बराबर n की कितना रखना है? 24, यानी 24 पदों को लिखा तो मैंने n की जगह 24 लिख दिया। तो n की कितना हो जाएगा? 24/2 ब्रैकेट में 2 गुणे ए का मान कितना है? 5 प्लस n की जगह 24 में 24 - 1 × d, तो 24 - 1 × d, 24 - 1, फिर
24 माइनस 1 गुणे डी का मान कितना है 2। डी का मान कितना है 2 है। बस इसको सॉल्व कर देना तो कितना आ जाएगा 24 में से 2 से भाग दिया कितना बचेगा 12। तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 5 10 2 5 10 प्लस 24 में खींचा एक जाएगा 23 23 का 2 में गुणा होगा 23 दूना 46। अब इसको यहाँ पे 12 है फिर यहाँ पे गुणा का चिन्ह लग जाएगा क्योंकि ब्रैकेट हटेगा तो 46 10 यहाँ पे 56 हो जाएगा जोड़ेंगे तो। अब गुणा कर लो 12 6 72 12 25 60 60 और 7 67 तो 672 हमारा आंसर आ गया। आई बात समझ में गुणा करने पर कितना आ गया 672 यही हमारा आंसर है ये हमसे पूछा था। आई बात समझ में कि नहीं भाई ठीक है कोई दिक्कत यहाँ तक। तो एग्जाम्पल सारे 15 तक एक हमारा एक लास्ट एग्जाम्पल बचा उसको देख लेते हैं। ये वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं ठीक है। 16वां नंबर एग्जाम्पल जो हमारा क्या है बोल रहा है थोड़ा लंबा सवाल है लंबा कुछ नहीं है आसान है ठीक है बस देखो आराम से पढ़ो इसको सवाल से डरना नहीं होता है पहली बार दिमाग में बैठा लो लंबा भले सो लेकिन उसके अंदर 2-3 सवाल पूछा है 3 सवाल पूछा है यहाँ पहला दूसरा तीसरा 3 सवाल पूछा है वहाँ पे एक सवाल के अंदर। तो पहले इसको पढ़ो बढ़िया से ध्यान से पढ़ो एक बार क्या बोल रहा है क्या बोलती पब्लिक भाई बताओ क्या बोलती पब्लिक। ओके ओके बात देखो पढ़ते बोल रहा है सवाल ए मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस्ड मतलब कोई एक टीवी बनाने वाला है ठीक ना उसकी बात करें मैन्युफैक्चरर मीन्स होता है बनाने वाला। तो टीवी को बनाने वाला टीवी सेट मतलब जो आप टीवी घर में देखते हो उसकी बात कर रहा है। तो उस टीवी को बनाने वाला जो है प्रोड्यूस्ड मतलब बनाता है 600 सेट्स यानी 600 टीवी बनाता है इन द 3rd ईयर एंड 700 सेट्स इन द 7th ईयर मतलब जो टीवी बनाने वाला है वह तीसरे साल में 3rd ईयर में तीसरे साल में यानी तीसरे साल में वो 600 टीवी बनाता है। फिर बोल रहा है कि 7th ईयर मतलब 7वें साल में 700 एज्यूमिंग अब ऐसे तुमको मान लेना है दैट द प्रोडक्शन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली बाय ए फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर मतलब बोल रहा है कि तुमको ऐसा मानना है कि हर साल वह एक फिक्स्ड नंबर में टीवी की संख्या बढ़ा रहा है मतलब इस साल अगर 100 बनाया तो अगले साल वो 200 बना रहा है तो अगले साल वो फिर बढ़ा के 100 बनाएगा मतलब हर साल वो सेम मात्रा में बढ़ाकर बना रहा है। तो मतलब यह समझो जब कोई चीज़ सेम फिक्स्ड नंबर में बार बार बढ़ती है तो उसको क्या बोलते हैं एपी तो बोलते हैं। तो ये समझो कि एपी में बना रहा है। फिर आगे सवाल पूछ दिया है फाइंड पहला वाला द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर मतलब पहले साल में कितना प्रोडक्शन उसने किया। फिर पूछ रहा है यानी पहले साल में प्रोडक्शन मतलब कि A1 का मान पूछ दिया यानी फर्स्ट टर्म का मान पूछ दिया। बोल रहा है द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर यानी वो बोल रहा है कि 10वें साल में उसने कितना प्रोडक्शन किया। फिर तीसरा पूछ रहा है टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7 ईयर। फिर तीसरा सवाल पूछ रहा है कि अभी ये बताओ कि वो पहले 7 साल में कुल कितना प्रोडक्शन किया। पहला सवाल तो ये बोला कि तुम बताओ कि पहले साल में कुल कितना किया। फिर दूसरा सवाल बोला कि प्रोडक्शन इन द 10th ईयर कि 10वें साल में उसने किया मतलब 10वें साल में केवल बताओ कितना किया केवल 10वें साल का ऐसा नहीं कि 1 से 10 साल तक जोड़ना है। लेकिन तीसरा वाला सवाल जो वो पूछ रहा है कि टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7 ईयर यानी पहले 7 साल यानी 1 से लगाकर 1 2 3 4 5 6 7 उन 7 साल में उसने कितना टीवी बनाया यही सवाल है और हमको जो जो दिया है उसको हम लिख ले रहे हैं। तो ये समझ में आ गया ना कि एपी दिया है तो पूछ रहा है कि 6 देखो यहाँ से हमको क्लू मिल रहा है कि 600 सेट उसने बनाया तीसरे ईयर में यानी कि A3 का मान उसने कितना दे रखा है 600। फिर क्या है 700 सेट इन द 7th ईयर यानी A7 कितना दिया है 700। बस अब तुमको निकालना क्या है पहला सवाल बोल रहा है कि प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर यानी ए का मान यानी फर्स्ट टर्म A1 निकालना है यानी ए इसको निकालना है पहला सवाल। तो पहला सवाल देखो पहला सवाल क्या देखे बोलो इसके माध्यम से पहले तो हम कुछ निकालेंगे यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला होता है एन का ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी तो इस दोनों में रखेंगे तो यहाँ से 2 इक्वेशन बनेगी तो वहाँ से ए और डी का मान हम निकालेंगे।
फिर जो जो पूछेगा सब पता हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है, तो A3 का मान कितना आ जाएगा, फर्स्ट टर्म प्लस 3 माइनस एक 2D, जो फॉर्मूला हमको पता है ना, A प्लस ए माइनस 1 इंटू डी। तो A3 जगह A प्लस n माइनस वन, मतलब n की जगह 3 रखना है, n माइनस वन इंटू डी। तो ये 3 माइनस वन इंटू 2D हो जाएगा बराबर 600। ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया। A7 की जगह कितना हो जाएगा, A प्लस 7 में से घटा दो 6 हो जाएगा, तो 6D। A प्लस 6D बराबर कितना दिया है, 700। तो बस तुमको इसको सॉल्व कर देना दोनों इक्वेशन को। यहाँ से तुमको A और D का मान निकल जाएगा, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल हुए। तो अगर तुम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दो, मतलब जो 2 वाला इसको ऊपर रख के नीचे वाले को माइनस कर दो, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा, A प्लस 6D बराबर 700, मैं इसको ऊपर रख रहा हूँ। फिर A प्लस 2D को नीचे रख रहा हूँ, A प्लस 2D, A प्लस 2D को क्या मैं रख रहा हूँ नीचे, A प्लस 2D बराबर 600, इसको नीचे रख रहा हूँ। अब घटा दे रहा हूँ ऊपर वाले से नीचे को। तो घटाना जानते हो नहीं तुम लोग, ये बीच वाले का घटाना है में अलजेब्रा का। तो ए में से इसको हटाओगे तो ए माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस था, ए भी प्लस था तो ए माइनस हो जाएगा, ए भी प्लस में तो ए माइनस हो जाएगा। तो ए और ए यहाँ से कट जाएंगे, क्योंकि ए प्लस में ए माइनस कट जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। ये 6D यहाँ से 2D घटेगा 4D बराबर 700 में 600 घटेगा तो 100। तो डी का मान यहाँ से कितना आएगा, 100 बटा के 4। जो 4 यहाँ पर डी में गुणा है तो भाग में चला जाएगा, 4 से हम भाग दोगे तो 25 आएगा। तो डी का मान कितना आ गया, 25। अब किसी भी इक्वेशन में तुम रख दो डी का मान, समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में, तुमको ए का मान पता चल गया। तो मैं समीकरण 1 में रख रहा हूँ डी का मान। तो ए प्लस 2 गुणे डी का मान कितना रखना है, 25 बराबर कितना दिया है, 600। बस ए प्लस, ए का मान तो पता नहीं है, वही तो निकाल रहे हैं, लेकिन डी का मान पता होगा तो अब रख दे रहे हैं। तो 2 गुणे 25 50 बराबर 600। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 600 में से ए 50 इधर जाएगा तो घट जाएगा 50। तो कितना 650 जगह 550। तो देखो हमको ए का मान भी पता चल गया कितना, 550। और डी का मान भी कितना चल गया पता, 25। अब हमको ए और डी का मान पता चल गया, और हमसे पूछ क्या रहा है, पहला सवाल पूछा है कि प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, यानी पहले टर्म को ही उसने पूछ लिया, यानी ए का मान वो तो निकल के आ गया 550। पहले का आंसर क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर हम लिखें पहले का आंसर तो वो हो जाएगा ए, कितना हो गई 550, हमारा ये आंसर होगा, पहला ही पूछा। दूसरा क्या पूछ रहा है, दूसरा पूछ रहा है कि प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, मतलब 10वें साल में हमको प्रोडक्शन बताना है, यानी A10 का मान पूछ रहा है, A10। तो A10 क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1D में रखना है, एन माइनस 1D। तो एन, ए का मान कितना है 550 प्लस एन माइनस 1, एन बराबर कितना पूछ रहा है 10, 10 में पूछ रहा है तो एन बराबर 10 माइनस 1। और डी का यहाँ पे गुणा होगा, तो डी गुणे डी का मान कितना है 25 आया था, पीछे हमारा आया था। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा 550, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, बराबर आएगा 550 प्लस 10 में से जाएगा 9, 9 में 25 का गुणा होगा 225। तो ये हो जाएगा, जोड़ोगे तो आएगा 775, यानी 10वें साल में उसने 775 टीबी को बनाया है। ये हमारा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल आंसर पूछा जाता है टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7 ईयर, यानी उसने जोड़ पूछा है पहले 7 पदों का। तो यानी S7 पूछा है, क्या पूछा है, S7 ये पूछा है ना। तुमको पता है SN का फॉर्मूला क्या होता है, SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा फार्मूला होता है। बस रख दो यहाँ पे S7 के, यानी एन की जगह कितना रखना है 7, तो 7/2 2a, एक जगह कितना है 550 प्लस n-1, तो 7-1 गुणे डी, डी का मान 25। बस तुमको इसी को गुणा भाग कर देना जो भी दिया है, मतलब सॉल्व कर देना यार। तो सॉल्व करोगे ना आ जाएगा 7/2, ये तो यही रहेगा, 2 में 550 से गुणा तो 1100 आ जाएगा प्लस
सात में एक जगह छः, छः में 25 गुणा 150, गुणा भाग करना तुम जानते हो ठीक, इतना मैं तुमको मान कर चल रहा हूँ। 11 में से 1100 में 150 जोड़ो कितना हो जाएगा, पहले तो 7/2 बाहर, गुणे ये इसमें जुड़ेगा तो 1250 हो जाएगा 1100 में। अब देखो 2 से 1 कट जाएगा, तो 1 कट जाएगा कितने बार में कटेगा, 625 बार में कटेगा, क्योंकि 1250 का आधा 625 होता है। तो जब इसको 625 में 7 का गुणा करोगे तो हो जाएगा 4375, गुणा करके देख लेना इसको, और इसमें 2 से भाग देगा, ये हमारा आंसर। मतलब उसने ये पहले 7 साल में 4375 टीवी उसने बनाई, ठीक है। तो आई बात समझ में। तो यार देखो तुम्हारा जितने भी एग्जाम्पल्स थे इस कैटेगरी की, मतलब सम ऑफ एन टर्म्स के जितने एग्जाम्पल्स थे मैंने सारे करवा दिए बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो तुमको कोई दिक्कत आनी चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि एग्जाम्पल भी उतने ही इंपॉर्टेंट रखते हैं जितने क्वेश्चन, क्योंकि बोर्ड एग्जाम एग्जाम्पल से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कभी कभी, और हमको कॉन्सेप्ट सीखना है, तो इससे अच्छा मतलब कोई चीज़ नहीं हो सकता एग्जाम्पल्स के थ्रू। मैंने सारे एग्जाम्पल्स कवर कर लिए और जो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट बचे थे मैंने सारा कवर कर दिया। अब जो अगली हमारी एक्सरसाइज 5.3 है हम उसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद अगर कोई एक्सरसाइज और दी है तो हम उसको सॉल्व कर देंगे। उसके बाद हमारा एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये समझो कि इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट मैंने लगा दिए, खत्म कर दिए, जितना आपकी क्लास 10th लेवल पर था। तो आप कोई भी बुक सॉल्व करो आपसे वो सॉल्व हो जानी चाहिए। अब बस हमारा एक्सरसाइज 5.3 बचा है, तो उसको हम ऐसे ही किसी अगले लेक्चर में देख लेंगे। बाकी अब मस्त एकदम चिल होकर पढ़ाई करो, और जितना आपको मैं पढ़ा रहा हूँ उसको एकदम फोकस होकर ध्यान से समझो। ऐसा नहीं कि बिल्कुल एकदम मुचड़ू बने घूम रहे हैं, ऐसे नाच रहे हैं गा रहे हैं कि नहीं समझ में आ रहा है। अरे आएगा क्यों नहीं, जब तुम बढ़िया से देखो समझ में आएगा तुम्हें। मैंने इतना मेहनत इसमें डाली है तो आपको जरूर समझ में आएगा। और हाँ, आपको बताओ ये कैसी लगी है, मतलब जो मैंने पढ़ाया एक लेक्चर कैसा लगा आपको, कुछ सीखने को मिला हो तो आप जरूर कमेंट करो। हाँ, और जो भी मैंने, अगर कोई आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई मिस्टेक हो गई है तो आपसे जरूर पिन आउट, मतलब आपको उसको बताना है। हालांकि कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है मैं मानता हूँ, वैसे तो मैंने की नहीं होगी, लेकिन अगर कोई कंसेप्ट में यहाँ पर वो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप जितने भी आपको बोर्ड में सारे क्वेश्चन आ चुके हैं उनको आप लगा के देख लो एक बार खुद से। आई बात समझ में। तो यार यही तक रहने देते हैं, ठीक है। ठीक है भाई यार, तुम भी जाओ खा पी लो थोड़ा, हम भी थोड़ा चलते हैं कुछ नाश्ता वास्ता करते हैं, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में। तो ऐसे ही देखते रहो, आगे बढ़ते रहो, मस्त एकदम चिल लाइफ रहो, ठीक है। क्योंकि यार क्या मैं बताऊँ, छोड़ो, मतलब एकदम मस्त रहो, बस यही कहूँगा। और पढ़ाई लिखाई करते रहो, अपना ध्यान रखो, और बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर, जो भी है उसको अपना, जो तुम्हारा सब्जेक्ट है जैसे हिंदी इंग्लिश मैथ उनको भी साइड वाइज पढ़ते रहो। ऐसा नहीं कि केवल एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो सब भी उतने इंपॉर्टेंट है जितना कि मैथ। तो सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उनको भी ध्यान देना है, ठीक है। तो रहने दें, बताओ। चलो ठीक है, तो सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।